नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,17,000 करोड़ रहा। अगस्त में 1,12,000 करोड़ था जीएसटी कलेक्शन। लगातार तीसरे महीने 50 के ऊपर रहा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अगस्त के 52.3 से बढ़कर सितंबर में 53.7 हुआ मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। मारुति सुजुकी अक्टूबर में 40% कम करेगी कारों का प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर की कमी बनी उत्पादन घटाने का कारण। अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के भाव। शुक्रवार को पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा। बढ़ते दामों के असर से घटने लगी डीजल कारों की बिक्री। मारुति सुजुकी डीजल कारों से किनारा करने पर कर रही है विचार। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नहीं होगा बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलता रहेगा आपको सबसे ज्यादा 7.4% ब्याज। एयरटेल वोडाफोन पर घिरे संकट के बादल। जियो कनेक्टिविटी मामले में टेलीकॉम विभाग ने 3 हफ्ते में 3,000 करोड़ की पेनल्टी चुकाने का दिया आदेश। महिंद्रा XUV 700 के 20 वेरिएंट लॉन्च करेगी कंपनी। 11,99,000 रुपए से लेकर 21,59,000 रुपए तक हैं दाम। गुरुवार को खत्म हो गया फ्यूचर रिटेल को मिला लोन मॉरेटोरियम। कंपनी के भविष्य पर बैंक अब करेंगे फैसला। सेमीकंडक्टर की कमी से इन्हें बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारतीयों ने जमकर की खरीद फरोख्त। एक साल में 70 से 80 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग का अनुमान। इस बार के त्योहार के मौसम में महंगाई लोगों के लिए मुसीबत बनने वाली है। पेट्रोल डीजल के रोज बढ़ते दाम के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो सकती है। इसके साथ ही रसोई गैस पर भी महंगाई की तलवार लटक रही है और खाने की थाली को महंगा करने में दालों के दाम लगे हैं। यही नहीं, फेस्टिव सीजन के बाद कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। इस बार के फेस्टिव सीजन में महंगाई चौतरफा हमला बोलने को तैयार है। सेमीकंडक्टर की कमी और सप्लाई की दिक्कतों से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कारों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब महंगाई का ये दानव कार चलाने और कपड़ों से लेकर रसोई घर तक हर जगह पहुंचने को तैयार है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी होने जा रही है। दरअसल सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को 62% तक बढ़ा दिया है। इससे सीएनजी, रसोई गैस, फर्टिलाइजर और बिजली महंगी हो जाएंगी। इससे सीएनजी और रसोई गैस 10 से 11% तक महंगी हो जाएंगी। यही नहीं, करीब करीब रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने या रुकने को तैयार नहीं है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल साल के आखिर तक $90 प्रति बैरल पर पहुंच सकता है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% और गैस की जरूरतों का 53% आयात करता है। यानी ऊर्जा के आयात के भरोसे रहने वाले भारत जैसे देशों के लिए हालात विकट होने वाले हैं। गाड़ी के बाद खाने की थाली भी महंगाई से नहीं बच पाएगी। क्रिसल के मुताबिक 2017 से अभी तक हर साल दालों की कीमतें औसतन 8.8% बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में भी इनकी कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि किसानों को दालों का उत्पादन बढ़ाना मुनाफे का सौदा नजर नहीं आ रहा। हैरानी की बात तो ये है कि दालों की थोक कीमतें एमएसपी से भी ज्यादा है, लेकिन किसानों को इनकी कम कीमत मिल रही है। इसके अलावा कपड़ों की कीमतें भी त्योहारों के बाद बढ़ने के संकेत दे रही हैं। दरअसल बीते एक साल में कपास के दाम 28% बढ़ गए हैं। इसके चलते कपास की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यानी इस साल के आखिर तक किसी भी जगह पैसे खर्च करते वक्त लोगों को हर बार महंगाई की मार का सामना करना पड़ेगा। आदित्य के राणा, आज तक। हारून इंडिया रिच लिस्ट में इस बार फिर से मुकेश अंबानी ने बाजी मार ली है, लेकिन इस बार की लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को रोजाना कमाई के मामले में मीलों पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में टॉप 5 में 2 प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं।
एक एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन तो दूसरे भारत के सबसे सफल कारोबारी, एक रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर के शहंशाह तो दूसरे एनर्जी सेक्टर के बादशाह। वैसे तो एशिया के सबसे अमीर इंसान का तमगा मुकेश अंबानी के पास ही है, लेकिन रोजाना कमाई के मामले में गौतम अडानी अंबानी से कहीं आगे निकल गए हैं। कोरोना काल के पहले ही देश ही नहीं दुनिया का कारोबार जगत बदलने लगा था। मिसाल के तौर पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कई सेक्टर एकदम बदल जाएंगे। यही कुछ सीख अडानी ग्रुप ने लेकर आने वाले कारोबारों में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना में यह बदलाव तेज हुआ है और इसका फायदा अडानी ग्रुप को होने भी लगा है। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी के लिए कोरोना काल काफी शानदार रहा। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति में कई गुना उछाल आया है। रोजाना कमाई की बात करें तो अडानी मुकेश अंबानी के मुकाबले 6 गुना ज्यादा कमाते हैं। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक पिछले एक साल में गौतम अडानी ने रोजाना आधार पर 1002 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि मुकेश अंबानी ने 163 करोड़ रुपए रोजाना कमाए हैं। इस वक्त अडानी की कुल संपत्ति करीब 5,06,000 करोड़ रुपए है, जबकि एक साल पहले उनकी संपत्ति 1,40,200 करोड़ रुपए थी। यानी एक साल में गौतम अडानी की संपत्ति करीब 4 गुना बढ़ गई है। ये पहली बार हुआ है जब गौतम अडानी और दुबई में रहने वाले उनके भाई विनोद अडानी दोनों ही IIFL वेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट में एक साथ टॉप 10 में आए हैं। उनके भाई एशिया में 8वें सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। इस लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर हैं। पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति में 9% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गौतम अडानी दूसरे और 2.36 लाख करोड़ के साथ शिव नडार तीसरे स्थान पर है। 2.20 लाख करोड़ के साथ SP हिंदुजा। बिजनेस आज तक मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।